Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Knowledge Wins. Today we discuss about frequency distribution. Frequency distribution क्या है? The organization of a set of data in a table distribute into different classes or groups together with the number of observations in each class is known as frequency distribution. जब हम अपने सेट ऑफ डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक टेबल की फॉर्म में और उसकी हर क्लास की एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को उसे क्लासेस के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसे हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये दिया गया है, ये क्लासेस यहाँ पर दी गई हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पर। तो ये हमारा पूरा टेबल क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारी हर क्लास के अकॉर्डिंग जो उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट इज क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स क्या है? ये एक पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं हमारे वेरिएबल्स की, यानी कि हमारा एक्स वेरिएबल जो है वो उसकी पर्टिकुलर क्लासेस नंबर्स होती हैं, यानी कि हमारी स्मॉलर नंबर ऑफ क्लास जो होगी वो हमारी लोअर क्लास लिमिट होगी और जो हमारा लार्ज नंबर ऑफ क्लास होगी वो हमारी अपर क्लास लिमिट होगी। और ये हमारी जो क्लास लिमिट्स हैं वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो नंबर्स हैं 15 से लेकर 19 तक वो इसी के अंदर हमारा डाटा जो है कवर होना चाहिए, फिर ही ये इंक्लूसिव कहलाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट पैटर्न है हमारा क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज हम किस लिए बनाते हैं? अपने डाटा को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी इजीनेस के लिए। यानी अगर हमारे डाटा में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे अपनी वैल्यूज को हम इंक्लूसिव करने के लिए, ताकि हमें अरेंज करने में आसानी हो, हम उसकी क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। तो हम क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं? हम अपने लोअर क्लास अपर क्लास लिमिट को और लोअर क्लास लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं और उसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी क्लास बाउंड्रीज हमें मिल जाती हैं। थर्ड है हमारी क्लास मार्क। क्लास मार्क हमें कैसे मिलती है? क्लास मार्क हमें अपने लोअर क्लास लिमिट को नेक्स्ट लोअर क्लास लिमिट से प्लस करके उसे हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमें क्लास मार्क मिल जाती है और इसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, हमारी लास्ट है क्लास विड्थ, जिसे हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। तो ये हम फाइंड करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट से डिवाइड माइनस करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट से। ठीक है, 19 को हम माइनस करेंगे 20 से, तो ये हमारी जो है क्लास विड्थ निकल आती है। ठीक है, हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स वन एंड टू अ सर्टेन वैल्यू। वो सर्टेन वैल्यू क्या हो सकती है? हमारी अपर क्लास लिमिट भी हो सकती है। कॉल्ड द बेस इज नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है एंड द टेबल दैट शोज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका पूरा टेबल हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमारी हर क्लास का एक पर्टिकुलर उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है। ठीक है, तो इन फ्रीक्वेंसीज जब हमें गिवन होती है ये फ्रीक्वेंसीज, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज इजीली निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारी पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल इक्वल होगी, जैसे यहाँ पे 1 था और यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, फिर हमारी जो नेक्स्ट है, हम अपनी पहले वाली फ्रीक्वेंसी से दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके निकालते हैं, यानी 2 + 1 = 3। ठीक है, फिर हमारी जो थर्ड है वो हम पिछली सारी को प्लस करके, यानी 4 + 2 + 1 = 7। ओके, तो इस तरह हम अपनी सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं
और जो हमारी लास्ट वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आती है, यानी कि हमारी जो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 21 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमारी जो लास्ट वाली CF है यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी 21 के इक्वल आनी चाहिए, वरना हमारी कैलकुलेशन में कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हम उसे क्यों निकालते हैं, इसमें हमें आसानी होती है अपने डाटा टेबल की क्रिएशन के लिए। और हमारी अगर हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएगी तो वो होगी हमारी लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर वो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएगी तो वो हमारी ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हम किस लिए यूज करते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि 1977 में जॉन टुकी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। ये हम क्यों यूज करते हैं कि अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाते हैं तो हम अपनी क्लासेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम अपनी फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, मगर उसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि एक क्लास में कितनी दफा नंबर जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं, कितनी दफा उसमें नंबर्स आ चुके हैं। तो ये फाइंड करने के लिए इंडिविजुअली नंबर कहाँ पर हमें डिस्प्ले हुए हैं वो फाइंड करने के लिए हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को यूज करते हैं, ठीक है। इसका ये फायदा है कि इसे बनाना भी आसान है और इसमें हमारी डाटा की जो डिस्प्लेशन होती है वो इजीली शो हो जाती है। इट ऑफर्स अ क्विक वे फॉर simultaneously sorting and displaying the data sets where each number is divided into two parts. One is stem and the other is leaf, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक आपको डाटा दे दिया गया है, ये 11, 12, देन फिर 12 और फिर 13, 22, ठीक है। ये सारा डाटा ये अरेंज्ड डाटा है। मोस्टली आपके पास ऐसे अरेंज डाटा नहीं होता है, आपके पास रॉ डाटा होता है, आप उसे असेंडिंगली या डिसेंडिंगली उसे अरेंज कर लें। पहले अरेंज करने से आसानी होती है कि आप डाटा को आराम से फिर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं स्टेम और फिर लेते हैं लीफ, ठीक है। और डाटा को और हम अपने नंबर्स को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला आएगा हमारा 11 हम कैसे लिखेंगे, 11 का 1 हम स्टेम में लिखेंगे और उसका दूसरा 1 हम लिखेंगे लीफ में, ठीक है। और फिर 12 का हम 1 लिखेंगे स्टेम में और उसका 2 लिखेंगे लीफ में। इस तरह करके हम अपनी तमाम डाटा की यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे स्टेम और लीफ में डिवाइड कर करके, और ये लास्ट में 61 हमारा 6 आ जाएगा स्टेम में और 1 आ जाएगा हमारा लीफ में। इस तरह हमें आसानी होती है अपने डाटा को देखने में भी कि कौन सा नंबर कितनी दफा कहाँ पर आ चुका है, कौन सी क्लास में आ चुका है, ठीक है। और इसमें देखिए कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आराम से बना सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो कितनी दफा आ चुका है और कहाँ पर है हमारा डाटा ज्यादा बल्क में है। यानी कि यहाँ पर देख लें, हम अगर इसको टेबल की फॉर्म है ये, अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म दें यहाँ से ऐसे, ये देखें यहाँ पर इतना डाटा बल्क में है, यहाँ पर भी इतना है, फिर यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कम हो गया डाटा, फिर यहाँ पर भी सेम है 4 में, यहाँ से फिर हमारा डाटा कम हो गया और 6 में बहुत कम हमारा डाटा है, ठीक है। इससे हमें अपनी डाटा की कहाँ पर ज्यादा बल्क है, डाटा का कहाँ पे ज्यादा कहाँ डाटा हमारा ज्यादा लाई कर रहा है उसका भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो स्टेम एंड लीफ का ये भी फायदा है कि इससे हमें अपने डाटा की सही तरह से रिप्रेजेंटेशन पता चल जाती है और ये ग्राफिकल फॉर्म में भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू, ये था हमारा आज का लेक्चर और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।